जाहिर है कार्यक्रम में नजर डालते हैं देश दुनिया और राज्य की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 2 दिन के लिए इटली की आधिकारिक यात्रा पर गए थे। वहां उन्होंने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला और अपने समकक्ष एंटोनियो ताजानी से मुलाकात की। इस दौरान भारतीय विदेश मंत्री ने ताजानी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मियांवली में सेना के एयरबेस पर शनिवार सुबह हमला हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ आतंकी अल सुबह ही सीढ़ी लगाकर और तार काटकर एयरबेस की दीवार पर फांद गए। इस घटना से जुड़ी जो तस्वीरें सामने आई हैं उनमें एयरबेस में भीषण गोलीबारी और बमबारी के बाद आग लगी देखी जा सकती है। पश्चिमी नेपाल में भीषण भूकंप से अब तक 130 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। भूकंप से कई घर ध्वस्त हो गए। नेपाली अधिकारियों ने खबर की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि रुकुम पश्चिम में 35 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि जाजरकोट जिला में 90 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय खबरों की। महाराष्ट्र के पुणे में एक यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री मोदी का आपत्तिजनक पोस्टर बनाने पर विवाद हो गया और इस विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। भाजपा कार्यकर्ताओं और छात्रों के बीच हुई झड़प में 4 छात्र घायल हो गए। मध्य प्रदेश की सियासत में नदियों का कितना रोल है, इसका अंदाजा यहां बहने वाली नर्मदा और उसके मुद्दों से समझ सकते हैं। इस चुनाव में नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए शहर के लोगों ने इसका मुद्दा प्रमुखता से उठाना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र के रायगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां के महाड MIDC में एक दवा निर्माता कंपनी में भीषण विस्फोट हुआ। पहले बताया जा रहा था कि हादसे में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई। हालांकि अब मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब बात करते हैं प्रदेश की प्रमुख खबरों की। स्वास्थ्य के लिहाज से महानगरों की तुलना में ग्रामीण व पहाड़ी क्षेत्रों को बेहतर माना जाता है, लेकिन राज्य और केंद्र सरकार के एक सर्वे में पता चला है कि हिमालय की युवा पीढ़ी 5 तरह की स्वास्थ्य समस्याओं की चपेट में है। जानकारी के अनुसार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, हिमाचल स्वास्थ्य विभाग और बेंगलुरु स्थित निमहांस के शोधकर्ताओं ने मिलकर सर्वे किया। इसमें लगभग हर दूसरा युवा कमजोर और प्रत्येक 5वां मोबाइल फोन की लत का शिकार पाया गया। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने सक्रिय राजनीति में उतरने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा यदि भगवान श्री कृष्ण की उन पर कृपा हुई तो वे अगला लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। इंडियन टेक्नोमैक कंपनी के हिमाचल में करोड़ों रुपए के घोटाले को अंजाम दिया गया है। इस कंपनी ने देश के करीब 16 नामी बैंकों से भी 2500 करोड़ से अधिक का कर्ज लिया है। इसी कंपनी ने अन्य कंपनियों के नाम पर भी बैंकों से लोन लेकर बैंक अधिकारियों को गुमराह किया। अब बात करते हैं समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की। बर्फबारी से पहले PWD ने 1100 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत और टायरिंग का टारगेट पूरा कर लिया है। हिमाचल में अब हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा कैडर में 6 नए अधिकारी प्रमोशन के जरिए आएंगे। राज्य सरकार ने आगामी वर्ष छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है। अगले साल 24 राजपत्रित अवकाश मिलेंगे। इसके अलावा संपादकीय पृष्ठ पर भी जरूर नजर डालें। कार्यक्रम के अंत में बात करते हैं रोजगार की। सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट जॉब, स्किल्स और टैलेंट का होना बेहद जरूरी है। एक तरफ गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए कैंडिडेट्स को अनेक परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, तो वहीं प्राइवेट सेक्टर में अभ्यर्थियों को महज एक स्किल की जरूरत होती है, जिससे वे लाखों का पैकेज आसानी से हासिल कर लेता है। ये भी सच है कि प्राइवेट सेक्टर की तुलना में सरकारी क्षेत्र में नौकरियों के अवसर बहुत कम है, जिस कारण प्रतिस्पर्धा भी अधिक होती है। अगर आप भी एक आकर्षक वेतन वाली जॉब पाना चाहते हैं तो सफलता के एडवांस सर्टिफिकेशन इन ग्राफिक डिजाइन में एडमिशन ले सकते हैं। इस कोर्स के जरिए आप मात्र 12 हफ्तों में ग्राफिक डिजाइन से जुड़े दर्जनों टूल्स की जानकारी हासिल कर लेंगे। कोर्स में आपको प्रदर्शन के अनुसार इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी भी उपलब्ध करवाई जा सकती है। जाहिर है कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। बने रहें दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।